क्लास 10 वाले जितने भी विद्यार्थी गणित में यदि 100 में 100 अंक लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। देखो बिहार बोर्ड वाले बच्चे का जो ना 18 फरवरी को गणित का एग्जाम है और आज मैं कुछ ऐसा तरीका, कुछ ऐसा लॉजिक बताऊंगा जिसको पढ़कर, जिसको अप्लाई करके आप आसानी से 100 में 100 गणित में अंक उठा सकते हैं। देखो कोई हार्ड तरीका नहीं बताऊंगा, एकदम आसान और नॉर्मल तरीका बताऊंगा जिसको अप्लाई करके आप आसानी से गणित में 100 का 100 अंक ला सकते हैं। देखिए सबसे पहली बात है गणित का जब पैटर्न देखिएगा तो गणित में आपका प्रश्न जानते हैं ऑब्जेक्टिव आता है और ऑब्जेक्टिव क्या होता है 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है जिसमें से 100 गो ऑब्जेक्टिव देगा और 50 गो ऑब्जेक्टिव को आपको ओएमआर शीट को भरना होता है। यानी कहने का मतलब कि 100 गो ऑब्जेक्टिव देगा एग्जाम में जिसमें से 50 ऑब्जेक्टिव को कहाँ भरना होता है, ओएमआर शीट के अंदर भरना होता है। इसका मतलब ऑब्जेक्टिव आपका कितना नंबर का होगा, 50 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव देगा उसमें से 50 ऑब्जेक्टिव को ओएमआर शीट के अंदर फिलअप करना होता है। अब आप सोचेंगे ये ऑब्जेक्टिव को कैसे हल कीजिएगा, तो इसका गारंटी मैं लूंगा। सारा ऑब्जेक्टिव 100 जो 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव है 50 गो जो आपको ओएमआर शीट में भरना है, ये पूरा का पूरा यानी सारे ऑब्जेक्टिव का सही होने का 120% गारंटी मैं लेकर चलूंगा, पूरा का पूरा। अब देखो ऑब्जेक्टिव को हल करने का दो तरीका बताऊंगा। एक तो आप चाहे तो मेहनत करके ला सकते हैं, तो मेरे पास लॉजिक है जिसके माध्यम से आप आसानी से ला सकते हैं। इसकी चर्चा आगे करूंगा। अब जैसा सब्जेक्टिव की बात करते हैं, पहला ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न आता है जिसमें 100 गो ऑब्जेक्टिव होगा, 50 गो को भरना है यानी 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है। दूसरा 2 अंक वाले प्रश्न होते हैं। अब ये 2 अंक वाले प्रश्न 30 नंबर के आते हैं जिसमें से 30 गो प्रश्न देगा, उसमें से 15 गो प्रश्न को आपको बनाकर आना होता है। कितने प्रश्न को बनाकर आना है, 15 प्रश्नों को आपको एग्जाम में बनाकर आने हैं। यानी एक प्रश्न बनाएंगे तो 2 नंबर का होता है, तो 15 दूना 30 यानी इसका मतलब 2 अंकीय जो प्रश्न होता है वो 30 नंबर का होता है। ठीक है ना। अब बात करते हैं 5 अंकीय प्रश्न का। देखो 5 अंकीय जो प्रश्न होता है वो 20 नंबर का होता है, यानी 8 गो देगा प्रश्न, उसमें से 4 गो प्रश्नों को आपको बनाकर आना है। इसका ये मतलब हो गया कि आप एक प्रश्न बनाएंगे तो 5 नंबर और 4 गो बनाएंगे तो 4 5 कितना 20 नंबर। तो इस तरह से देखेंगे तो ऑब्जेक्टिव 50 नंबर का, 2 अंकीय प्रश्न 30 नंबर का और 5 अंकीय प्रश्न 20 नंबर का। टोटल कितना अंक हो गया आपका, 100 अंक हो गया ये टोटल। अब ये तो मैंने बता दिया, लेकिन गणित में कैसे लाएंगे पूरा का पूरा 100, अब इसकी चर्चाएं करते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव। देखो ऑब्जेक्टिव में 50 में 50 अंक लाने का 2 तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक एक बातों को आप समझेंगे कैसे ऑब्जेक्टिव में आपको अच्छा मार्क्स और अच्छा अंक लेकर आना है। तो गणित के ऑब्जेक्टिव में कैसे 50 लाना है ये बता रहा हूँ। 2 तरीका मैंने बोला था क्या, वो बताऊंगा। पहला तरीका ये कि गणित का आप चाहे तो 4 गो 5 गो चैप्टर आप पढ़ सकते हैं और उस चैप्टर को विस्तार से यदि पढ़ लीजिएगा तो वहीं से आपका ज़्यादा नहीं, जितना भी गणित में 15-16 गो चैप्टर है तो 15-16 को नहीं पढ़ना। मैं बता रहा हूं वास्तविक संख्या पहला चैप्टर, एपी 5वां चैप्टर, निर्देशांक ज्यामिति 7वां चैप्टर, त्रिकोणमिति 8वां चैप्टर और प्रायिकता 15वां चैप्टर। ये 5 गो चैप्टर यदि पढ़ते हैं तो मैंने बताया कि 100 गो ऑब्जेक्टिव आपको देगा। उस 100 गो में से मात्र कितना 50 ऑब्जेक्टिव को क्या करना, आपको फिलअप करना, 50 ऑब्जेक्टिव का वो क्या करना, बनाना है। ठीक है ना। देखो तो वास्तविक संख्या से एग्जाम में कम से कम 10 गो ऑब्जेक्टिव आता है, कन्फर्मली बता रहा हूँ। एपी से भी कम से कम 10 गो प्रश्न आएगा, निर्देशांक ज्यामिति से भी कम से कम 10 गो प्रश्न आता है, लेकिन त्रिकोणमिति से सबसे ज्यादा प्रश्न आता है ऑब्जेक्टिव 20 गो प्रश्न आता है। ऑब्जेक्टिव से 20 गो आता है और प्रायिकता से 5 गो आता है। तो इस तरह से अगर जोड़ते हैं तो कितना 55 नंबर का प्रश्न आपका हो जा रहा है। यानी कहने का मतलब कि अगर वास्तविक संख्या से चाहे एपी से चाहे निर्देशांक ज्यामिति से 2-4-5 को कम भी दे देगा तो आपका चलेगा, बनेगा। यानी मेरे कहने का मतलब कि 5 ही चैप्टर पढ़ लो, वास्तविक संख्या, एपी, निर्देशांक ज्यामिति, त्रिकोणमिति, ये 4 को भी चैप्टर पढ़ लीजिएगा ना तो आपको 50 को कन्फर्मली तैयारी हो जाएगा। 50 में 50 ऑब्जेक्टिव आप मार्क कराओगे। देखो वास्तविक संख्या के एक एक बातों को जाकर बढ़िया से चैप्टर को पढ़ लो, एपी को जाकर पूरे विस्तार से पढ़ लो, निर्देशांक ज्यामिति को जाकर पूरे विस्तार से पढ़ लीजिए, त्रिकोणमिति को भी पूरे विस्तार से पढ़ लीजिए और प्रायिकता वाले चैप्टर को भी जाकर, बस ज़्यादा नहीं, इन 5 चैप्टर का रिवाइज करो। देखो 55 गो ऑब्जेक्टिव आपका सेम लड़ जाएगा। तो ये पहला तरीका था 5 गो चैप्टर पढ़ने का। दूसरा तरीका आपको बता रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव में पूरा यदि नंबर आप लाना चाहते हैं तो वो तरीका आपके लिए मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से आप संपर्क कर सकते हैं 76 450 29 149। यहाँ समय से बहुत पहले ऑब्जेक्टिव आपको दे दिए जाएंगे। जब ये समय से पहले ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा तो इस ऑब्जेक्टिव को छाप कर आप क्या कर सकते हैं, एग्जाम में लेकर जा सकते हैं, सेम वहाँ पर मार्क आ सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव पेपर लीक कर दिया जाएगा, ये भी कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि सबसे ज़्यादा इन 5 चैप्टर का पहले रिवाइज कर लीजिएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव की मैंने चर्चा है कि ऑब्जेक्टिव ऐसे बना सकते हैं। अब बात करते हैं 2 अंकीय प्रश्नों को कैसे बनाएंगे आप एग्जाम में। देखो 2 अंकीय प्रश्न को जो मैंने ऑब्जेक्टिव में बताया वही तरीका यहाँ भी अप्लाई करेंगे। अब मैंने आपको 2 अंकीय प्रश्न में ये बताया था कि 30 गो प्रश्न आएगा एग्जाम में। 2 अंकीय प्रश्न में कितना 30 गो प्रश्न आएगा, उसमें से 15 गो ही प्रश्न को कहाँ बना 15 गो ही प्रश्नों को आपको बनाना है, यानी आधा प्रश्न को छोड़ना है। तो ध्यान दो, अगर आप वास्तविक संख्या वाले चैप्टर्स को
आप एपी वाले चैप्टर को, निर्देशांक ज्यामिति वाले चैप्टर को, त्रिकोणमिति वाले चैप्टर को, प्रायिकता वाले चैप्टर को, ये मात्र पांचों चैप्टर का रिवाइज करते हैं तो यहाँ से 2 नंबरियों कंप्लीट होगा। मैंने अभी ऑब्जेक्टिव में भी यही बताया, पांचों चैप्टर्स, ठीक है, और 2 नंबरिया में भी यही पांचों चैप्टर बता रहा हूँ कि विस्तार से यदि पांचों चैप्टर पढ़ लेते हैं तो ये जो 30 को में 15 को बनाना होता है आप आसानी से बना लीजिएगा। कम से कम वास्तविक संख्या से 2 गो प्रश्न आ जाता है, एकदम सेम आएगा। एपी से कम 4 गो आता है, निर्देशांक ज्यामिति से कम 3 गो प्रश्न आएगा, त्रिकोणमिति से 4 गो से ज़्यादा 5 गो 6 गो आता है, लेकिन मिनिमम 4 गो हम लेकर चल रहे हैं, और प्रायिकता से कम 2 गो प्रश्न आता है, तो टोटल जो है 15 गो प्रश्न हो ही जा रहा है। तो भैया हमें जितना बनाना है उसी से मतलब है, तो बस कुछ नहीं करो, बस इस वास्तविक संख्या वाले चैप्टर एपी को, निर्देशांक ज्यामिति, त्रिकोणमिति और प्रायिकता, अगर ये 5 गो चैप्टर कंप्लीट करते हैं तो यहाँ से 2 नंबरिया भी कंप्लीट हो जाएगा और आपका 5 नंबरिया ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो जा रहा है, क्योंकि इसी 5 को पढ़ने से ऑब्जेक्टिव भी बना रहे हैं, इसी 5 को 5 चैप्टर को कंप्लीट करने से आप सब्जेक्ट भी बना पा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से 2 नंबरिया हल कर सकते हैं। अब जैसे बात करते हैं 5 नंबरिया का, भैया 5 नंबरिया कैसे हल करिएगा, सबका तो तरीका आपको पता होगा, 5 नंबरिया का तरीका समझते हैं। 5 नंबरिया के प्रश्नों को कैसे जवाब देना, 5 अंकीय प्रश्न का। देखो 5 अंकीय प्रश्न मैंने बताया था कि 8 गो देगा, जिसमें से 4 गो आपको प्रश्न एग्जाम में बना कर आना है। अब इसके लिए क्या करना समझिएगा ध्यान से। देखो आपको पहले एक तो कंफर्म है कि आपका ग्राफ आएगा आएगा आएगा, ये पक्का कंफर्म है, एक ग्राफ आएगा, यानी 5 नंबर यहाँ से कंफर्म हो गया आपका। देखो रचना जो होता है एगो कंफर्म होता है। आप एनसीईआरटी का एक्सरसाइज खोले 11.1 और 11.2, इसमें 11.1 में 7 गो प्रश्न है और 11.2 में भी 7 गो प्रश्न है, टोटल कितना 14 गो प्रश्न है आपका। कितना प्रश्न है टोटल, 14 गो प्रश्न आपका है। तो इन 14 प्रश्न का रिवाइज करते हैं ना एनसीईआरटी का, जो बिहार बोर्ड वाले बच्चे हैं वो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 11.1 और 11.2 का बढ़िया से यदि आप रिवाइज कर लेते हैं तो मैं पूरी गारंटी के साथ कहूँगा कि 14 गो में से एगो आपका कंफर्म लड़ जाएगा, ठीक है। तो एगो ग्राफ आएगा, एगो रचना जरूर आएगा। आप रचना 11.1 में 11.2 में 7 गो प्रश्न, 14 रचना का बढ़िया से रिवाइज कर दिए, क्योंकि एनसीईआरटी का खासियत होता है कि सेम उसी में से आता है प्रश्न, और मैं गारंटी भी लूँगा, ठीक है। तो एगो ग्राफ एगो रचना, ठीक। अब आगे देखते हैं, एक मीनार का 5 नंबरिया आता है। तो मीनार जो होता है ना एनसीईआरटी में 9.1 में पढ़ना, इसमें 16 गो प्रश्न दिया और इसका मैं पूरा ठीका लेकर चलूंगा कि इन 16 प्रश्न को रिवाइज करते हैं तो एगो 5 नंबरिया आपका लड़ेगा तो लड़ेगा तो लड़ेगा, एक बार नहीं 1000 बार बोलूंगा कि यहीं से एगो 5 नंबरिया लड़ जाएगा। यानी ग्राफ एगो आ जाएगा, रचना एगो आ जाएगा और मीनार एगो आ जाएगा। तो कुछ नहीं करना, ग्राफ जाकर सीख लीजिए, ग्राफ आप पहले से भी सीखेंगे। रचना वाले चैप्टर 11.1 11.2 का रिवाइज कर लीजिए, और मीनार वाले चैप्टर का 9.1 जो चैप्टर्स है उसमें 16 गो प्रश्न दिए, इसका रिवाइज कर लीजिए, और प्रमेय 4-5 गो प्रमेय जाकर कंप्लीट कर लीजिए। थेल्स प्रमेय, थेल्स का विलोम, प्रमेय 6, ये प्रमेय 6 कहता है कि जब 2 त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। पाइथागोरस और पाइथागोरस का विलोम, ये 5 प्रमेय में से एगो कन्फर्म हो आपका आ जाएगा। तो इन 5 को रिवाइज कर लीजिएगा। तो क्या क्या, एक ग्राफ पढ़िएगा, एक ग्राफ, एक रचना, एक मीनार और एक आपका प्रमेय आएगा। तो मैंने बता दिया कि 8 गो पूछेगा, जिसमें से 4 गो हमें जवाब देना होता है। तो जाके 5 नंबरिया के लिए ग्राफ, रचना, मीनार और ये 4 गो 5 गो प्रमेय कंप्लीट कर लीजिए, 100% सब लड़ जाएंगे। अब देखो मैंने आपको सारी चीज़ बता दी है, कैसे 2 नंबरिया बनाना है, कैसे ऑब्जेक्टिव बनाना है, कैसे आपको 5 नंबरिया प्रश्न बनाना है, सारी चीज़ें मैंने आपको क्या किया कंप्लीट करवाई। तो ध्यान दीजिए क्या क्या ऑब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्टिव का 2 तरीका मैंने बताया, जो बताया उसको फॉलो करिए। 2 अंकीय का मैंने तरीका बता दिया क्या पढ़ना है, 5 अंकीय का मैंने तरीका बता दिया क्या पढ़ना है। तो बस इन्हीं सब चैप्टरों का, इन्हीं सब चीज़ों का रिवाइज करिए। आप गणित में 100% क्या 120% मैंने गारंटी दिया कि आपका सारा का सारा लड़ जाएगा, बस इतना ही पढ़ने से।